ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 21 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद न रख कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, बेवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव यानी आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। बाबा ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यह तुम ईश्वरी परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, मामेकम याद करो। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों के दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारे ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम बच्चे अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छे रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा,
धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, जल्दी वेल्दी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर द्वारा इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं है, इसलिए फॉलो फादर न की तो ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है तो ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। परिचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बनो। आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दें, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।